और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे डॉक्टर बेटी की डायरी की। पूरी खबर ब्रेक के बाद। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, पहले वो आपको बताते हैं। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। मृतक लेडी डॉक्टर के शव के पास दरअसल ये डायरी मिली थी। बरामद डायरी के कई पन्ने बुरी तरह से फाड़े गए थे, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है। डायरी के फाड़े गए पन्नों को लेकर अब सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि डायरी के पन्ने क्या पहले से फटे हुए थे, या ये पन्ने फाड़े तो किसने फाड़े, क्यों गायब किए गए। कोलकाता पुलिस ने डायरी के फटे हुए पन्नों को सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। हालांकि जिस अधिकारियों ने बताया कि उसके मुताबिक अमूमन डॉक्टर्स के पास डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इस डायरी के पेज को जिस तरह से फाड़ा गया उससे शक जो है गहराता जा रहा है। इस डायरी में कहीं कुछ ऐसा लिखा तो नहीं था जिसका वारदात से संबंध हो, इसलिए अब इस डायरी को लेकर सवाल जो है गहराते जा रहे हैं। हालांकि डायरी की जांच भी अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई के हवाले ये डायरी कर दी गई है। जो पन्ने फटे हुए थे, जो पुलिस को मिले थे, वो भी पुलिस द्वारा सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। लगातार पूछताछ की जा रही है, डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है, तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं इस केस से उनसे पूछताछ की जा रही है और सीबीआई तमाम पहलुओं को खंगालने में जुटी हुई है। क्योंकि अब ये डायरी हाथ में लगी है तो इस डायरी के पन्नों की जांच भी अब सीबीआई कर रही है। इस वारदात की सीबीआई जांच की महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर फाड़ी गई डायरी को देखा जा रहा है। वहीं इसे लेकर सीबीआई के सामने कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब तलाशना वारदात की तह तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। क्या है वो सवाल, चलिए वो आपको बताते हैं। डॉक्टर की डायरी के पन्ने क्या वारदात के रात फाड़े गए? उन पन्नों में क्या आरोपी या जुर्म से जुड़ा कोई अहम सुराग था? कोलकाता पुलिस को यह डायरी कब, कहां, किस हाल में मिली? डायरी के बारे में प्रिंसिपल या उस रात के स्टाफ से पूछताछ की पुलिस ने या नहीं की? जुर्म की रात क्या किसी मरीज ने भी डॉक्टर के हाथ में डायरी देखी थी? डायरी अगर दवा की है तो क्या जांच भटकाने के लिए फाड़ी गई? पुलिस ने पीड़ित परिवार से डायरी के बारे में कुछ जानकारी ली भी या नहीं? तमाम ये सवाल हैं जो सीबीआई पूछेगी, पूछताछ कर रही है या इस पर जांच कर रही है। इस मामले में सवालों के घेरे में कौन कौन है जरा वो भी जान लीजिए। उसके पीछे क्या वजह है, क्या तर्क है, वो हम आपको बताते हैं। किसकी गर्दन बचाने के लिए ये हमला हुआ है जरा समझिए। नंबर 1, संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों और छात्रों ने गंभीर आरोप संदीप घोष के ऊपर लगाए हैं। घोष ने केस दर्ज नहीं करवाया, पुलिस ने बयान नहीं लिया। घोष के इशारे पर सुसाइड की बात घर वालों को कही गई। पहले बहुत गुमराह किया गया घर वालों को। संदीप घोष का टीएमसी से तगड़े कनेक्शन की चर्चा की जा रही है। पीड़ित परिवार ने संदीप घोष की भूमिका पर शक जताया है, परिवार वालों का ही कहना है। नंबर 2 देखिए, अज्ञात घोटालेबाज सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर अस्पताल में बड़े घोटाले की दरअसल थ्योरी दी जा रही है। पहचान का खुलासा नहीं करने की शर्त पर डॉक्टर्स ने कहा है मोटी रकम देने के बाद ही थीसिस पास करने की चर्चा है। मतलब इस तरह का घोटाला भी होता था। पीजी सेकेंड ईयर में पीड़िता थी, थीसिस का प्लान था। अज्ञात घोटालेबाजों के बड़े सियासी कनेक्शन की चर्चा सामने आ रही है। नंबर 3 समझिए, वारदात में शामिल सफेद पोश प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है। दरअसल वारदात में 1 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का शक जो है वो भी जताया जा रहा है। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शक और भी गहरा चुका है क्योंकि हाईकोर्ट की अर्जी में परिवार ने गैंगरेप का शक जताया है। सीसीटीवी में आरोपी संजय रे के बेफिक्र अंदाज ने भी सबको चौंकाया है। सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या संजय रे को किसी ने वहां भेजा था? अब नंबर 4 समझिए, संजय रे गिरफ्तार आरोपी। गरीब संजय को बचाने के लिए खतरा कोई क्यों लेगा? संजय गिरफ्तार था, वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता था। संजय वारदात का मोहरा चेहरा कोई और, इसलिए तोड़फोड़ जो है वो वहां पर की गई। जब मेडिकल कॉलेज पहुंचकर तोड़फोड़ की गई है तो आखिरकार जब ये आरोपी गिरफ्त में है तो क्या इसे बचाने की कोशिश की जा रही है? आरोपी संजय का मुझे फांसी पर चढ़ा दो बयान ने
सबको चौंका दिया। ये खुद कह रहा था कि मुझे फांसी दे दो, मैंने ही ये किया है। रेप के बाद जल्लाद जैसी बेरहमी से हत्या का मकसद साफ अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई की एक्शन की खबर मिल रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने सुबह 11 बजे संदीप घोष को हाजिर होने को कहा है। कई सवाल संदीप घोष से भी होने। कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई लगातार एक्शन लेती नजर आ रही है, जांच तेज हो रही है। अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आज सुबह 11 बजे सीबीआई ने हाजिर होने के लिए कहा है। कई सवाल संदीप घोष से बनते हैं, इनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। जो एक्शन लेना चाहिए था वो प्रिंसिपल रहते हुए इन्होंने नहीं लिया, तो तमाम सवाल जो है सीबीआई के होंगे और सीबीआई के सवालों के सामने होंगे संदीप घोष। तो संदीप घोष से सीबीआई के क्या सवाल हो सकते हैं, जरा उस पर भी गौर फरमाइए। सेमिनार हॉल में रेप मर्डर के बारे में कब पता चला, ये पूछा जा सकता है, और कैसे पता चला, ये सवाल सीबीआई पूछ सकती है। वहीं वारदात की जानकारी देने वालों ने आपको क्या बताया था, वर्ड टू वर्ड पूछ सकती है सीबीआई। वारदात की जानकारी मिलने पर आपने उस वक्त क्या एक्शन लिया, संदीप घोष से ये पूछा जा सकता है। डॉक्टर की बॉडी आपने कब कहां देखा, और देखा तो आपको क्या लगा, यानी प्रथम दृष्टया आपको क्या महसूस हुआ, मौके पर कितने लोग थे और आपने उनसे क्या जानकारी ली। मतलब आप जब पहुंचे, आपने देखा तो आपने क्या जानकारी ली, पुलिस को किसने कब कॉल किया, पुलिस को क्या बताया गया, यानी पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस जब आई तो क्या बताया गया, परिवार को किसके कहने पर गलत जानकारी दी गई और क्यों, ये सबसे अहम सवाल। परिवार वाले अस्पताल कब आए, उन्हें कौन हैंडल कर रहा था, आरोपी संजय कब से किस हैसियत से अस्पताल में काम कर रहा था, आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल में कैसे घुसा, किसी ने बुलाया था क्या उसे, ये तमाम सवाल सीबीआई के संदीप घोष से हो सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर इस मामले में आ रही है, सीबीआई की साइको एनालिसिस टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। आरोपी संजय रॉय के साइको एनालिसिस की तैयारी की जा रही है। जांच में बड़ी लीड मिल सकती है। साइको एनालिसिस से जो है वो संजय के मानसिक हालत को समझने की कोशिश की जा रही है, कहीं जांच को गुमराह तो नहीं कर रहा है, वो जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। और इसलिए ये टीम देखिए अब कोलकाता पहुंच चुकी है। हो सकता है कि संदीप घोष से आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाए। और क्या है साइको एनालिसिस टेस्ट, वो भी आपको बताते हैं, और क्यों कोलकाता रेप मर्डर कांड की जांच में इसकी जरूरत आन पड़ी है, जरा ये भी जान लीजिए। आरोपी या संदिग्ध की साइकोलॉजी का ये टेस्ट होगा, उसकी आदत, व्यवहार, समझ, जुर्म का एनालिसिस जो है वो किया जाएगा। मतलब ये टीम जो पहुंची है वो करेगी। सवाल पूछे जाएंगे, माइंड रीडिंग की जाएगी, बॉडी लैंग्वेज यानी जवाब देते वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रही, वो कुछ सोच रहा था, वो कह कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है, ये तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। साइकोलॉजिस्ट टीम जो है उस वक्त वहां पर मौजूद रहेगी और वही साइको एनालिसिस करेगी। टेस्ट में 3 से 3.5 घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर जब ये टेस्ट किया जाएगा तो जो टीम मौजूद रहती है वो बॉडी लैंग्वेज देखती है, वो आपके बिहेवियर को रीड करती है, वो आपकी माइंड रीडिंग करती है। जब आप सवालों के जवाब दे रहे हो तो बहुत आराम से बिठा के तसल्ली से सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप जब जवाब दे रहे हो तो तमाम चीज़ों को देखा परखा जा सके। साइकोलॉजी से जुड़े कई तरह के टेस्ट जो है वो किए जाते हैं और ये टीम इसमें महारत हासिल की हुई है जो कोलकाता पहुंची है। इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी को कोलकाता पुलिस ने नोटिस जारी किया है। कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टरों को नोटिस भेजा है। पुलिस के समन में फर्जी अफवाह फैलाने का आरोप इनके ऊपर है। रेप मर्डर कांड के सबूतों को लेकर फर्जी दावा किया गया है। इस नोटिस में ये बातें लिखी गई हैं। कोलकाता पुलिस ने समन जारी किया है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को बुलाया गया है। 2 डॉक्टर भी समन किए गए हैं। कुणाल सरकार और सुवर्णो गोस्वामी को आज दोपहर 3 बजे जवाब तलब करने के लिए बुलाया गया है। दरअसल लॉकेट चटर्जी के साथ साथ 2 डॉक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है और इनसे अब कोलकाता पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। पूजा, हमारी सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। पूजा, बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस जारी किया गया है, आरोप है उन पर और गंभीर आरोप है, साथ ही साथ 2 डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर
और बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को नोटिस थमाया है और ये उस आरोप पर है कि कुछ गलत जानकारी, फर्जी जानकारी जो है वो फैलाई जा रही थी। और लॉकेट चैटर्जी पर आरोप है कि वो जो लड़की है जो रेप और जिसका और हत्या कर दी गई, जो डॉक्टर का, उसके बारे में कुछ जानकारी जो है उन्होंने सोशल मीडिया में शेयर की थी। आपको याद होगा कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि महिला डॉक्टर के बारे में जो है कोई भी जानकारी सोशल मीडिया में नहीं शेयर की जाएगी और साथ ही उनका फोटो भी जो है वो नहीं शेयर किया जाएगा। और इन दो डॉक्टर पर आरोप है कि जिस तरीके की जानकारी दी गई कि 150 ग्राम सीमेन पाया गया और साथ ही डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी ने कहा था कि पेल्विक बोन इंजरी थी, गैंग रेप जैसी जो है उनको लग रहा है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर। तो ये तमाम जो गलत जानकारी ये डॉक्टर ने दी थी उस पर उन्होंने आज थमाया है उनको नोटिस और 3 बजे उनको लाल बाजार के अफसरों के सामने आज पेश होना होगा। जी पूजा, जैसे ही कोई और अपडेट आता है हम आपके साथ जुड़ेंगे। वो अपडेट लेने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे जारी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।